प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में आपने मध्य प्रदेश की लोक कलाओं पर चर्चा की। 50 IMP क्वेश्चन देखे। यह वीडियो BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BHSC द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम आगे देख रहे हैं मध्य प्रदेश का लोक साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे 50, जो कि आने वाली एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक प्रथम आपके सम्मुख है। पहेली को जनूला कौन से अंचल में कहा जाता है? क्या बघेली में, निमाड़ी में, मालवा में या बुंदेलखंड में? सही उत्तर है बघेली। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? तो हिंगोला नाट्य जो है वो बघेलखंड में प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। हिड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? चंपू गायन शैली, प्रतिस्पर्धात्मक आलाप शैली, सामूहिक गायन शैली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा चंपू गायन शैली। चंपू गायन शैली से तात्पर्य होता है जो पद्य और गद्यात्मक दोनों रूपों में होती है, दोनों का मिश्रण होती है, उसे हम चंपू गायन शैली कहते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? स्त्री द्वारा शाम को, पुरुष द्वारा शाम को, स्त्री द्वारा सुबह या पुरुष द्वारा सुबह। तो पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं और अक्सर शाम में ही गाए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख है। निन्ने पानी जे पिए, मूंज हर नित खाए, दूध व्यारी जे कर, उन घर वेद न जाए। उपर्युक्त पंक्तियाँ क्या है? पहेली है, लोकोक्ति है, कहावत है या मुहावरा है? हमारा सही उत्तर है पहेली है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां रही है निमाड़ी, मालवी, बुंदेली, उक्त सभी। तो हमारा उत्तर है उक्त सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी बोलियां है, मालवी भी है, निमाड़ी भी है, बुंदेली भी है। 7वां प्रश्न आपके सम्मुख है। पंडवानी का संबंध है रामायण से, महाभारत से, पंडों से या पांडव से? तो पंडवानी का संबंध महाभारत से है। विद्यार्थियों, लगातार हम प्रश्न और उत्तर देख रहे हैं। अगर आपको और भी विस्तृत चर्चा चाहिए या डिटेल में व्याख्यान चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्य पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्यूरी लिखिएगा। आपको डिटेल में भी पूरी विस्तृत व्याख्या दी जाएगी। 8 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। संत पीपा का संबंध किससे रहा है? निमाड़ी लोक साहित्य से, बुंदेली लोक साहित्य से, मालवी लोक साहित्य से या बघेली लोक साहित्य से? तो हमारा सही उत्तर है मालवी लोक साहित्य से है संत पीपा का संबंध। 9 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। ईश्वरी का संबंध रहा है मालवा से, निमाड़ से, बुंदेलखंड से या बघेलखंड से? तो हमारा सही उत्तर है ईश्वरी का संबंध बुंदेलखंड से रहा है। 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है। माछ लोक नाट्य का संबंध है निमाड़ से, मालवा से, बुंदेलखंड से या बघेलखंड से? सही उत्तर है मालवा से। माछ लोक नाट्य का संबंध मालवा से है। विद्यार्थियों, 11 नंबर का प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं। लोक साहित्य में काव्यात्मक प्रचलित कथा डैश की कहलाती है? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा या कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है लोक साहित्य में काव्यात्मक प्रचलित कथा लोक गाथा कहलाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है। श्रवण गाथा, कर्ण गाथा, लोर की गाथा, आला उदल गाथा इत्यादि डैश डैश की चर्चित लोक कथाएं है? तो हमारा उत्तर है बघेलखंड की लोक कथाएं सारी। 13 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके सम्मुख है। बघेली लोक कथाओं की प्राचीन परंपरा है जिसे डैश भागों में बांटा गया है? तो बघेली लोक कथाओं की प्राचीन परंपरा को 7 भागों में बांटा गया है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। लोक गाथा में किस चीज का मिश्रण होता है? गीतों की तरह वीरता की कथा, गीत और कथा का मिश्रण, आख्या व लय मिश्रण? इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है गीत और कथा का मिश्रण। 15 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा या बघेली? तो हमारा सही उत्तर है मालवा। 16 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। बुंदेली लोकनाट्य में डैश डैश बहुतायत दिखती है? क्या दिखती है? कारसदेव की गाथा, प्रवीण राय की गाथा, लोकगीत या स्वांग? तो बुंदेली लोकनाट्य में स्वांग बहुतायत में दिखती है। 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अटकन चटकन इली मिली बुंदेलखंड के डैश डैश जिन्हें बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अटकन चटकन इली मिली बुंदेलखंड के लोकनाट्य कहलाते हैं दोस्तों।
हमारा उत्तर आएगा लोक नाट्य। खालिस्तान में लिखना है लोक नाट्य है जिन्हें बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक है 18। 18 नंबर का प्रश्न क्रमांक देखेंगे। माहौलिया, कचरिया, लाहौरिया, सुनार, दाऊज इत्यादि बुंदेलखंड के चर्चित डैश डैश है। तो क्या है, ये बुंदेलखंड के स्वांग है। यहाँ पर बुंदेली लोक नाट्य की बात करी थी इसके पहले, अब हम स्वांग की बात कर रहे हैं जो कि बुंदेलखंड के चर्चित स्वांग है। 19 नंबर का प्रश्न है। मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोबालियाई, नौटंकी, माच या इनमें से कोई नहीं। तो मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य माच है। 20 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। मालवा प्रदेश का कौन सा नाट्य लुप्त होने की स्थिति में है? माच लोकनाट्य, गरबा लोकनाट्य, भोई लोकनाट्य या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है भोई लोकनाट्य है मालवा प्रदेश का, जो कि अब लुप्त होने की स्थिति में है। 21 नंबर का प्रश्न। भैरू महाराज, तेजाजी व देवनारायण के चर्चित गीत मध्य प्रदेश के किस अंचल से संबंधित है? तो भैरू महाराज, तेजाजी, देवनारायण के चर्चित गीत क्या बघेलखंड से चर्चित है, प्रसिद्ध है, संबंधित है, बुंदेलखंड से है, मालवा से है, निमाड़ से है? हमारा सही जवाब है मालवा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 आपके सम्मुख है। निमाड़ क्षेत्र में कितने तरह की लोक गाथाएं गाई जाती है? 5, 2, 3 या 4? तो निमाड़ क्षेत्र में 2 तरह की लोक गाथाएं गाई जाती है। 23 नंबर का प्रश्न क्रमांक आपके सम्मुख है। भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1985, वर्ष 1982, वर्ष 1990 या 2018? तो हमारा सही उत्तर है वर्ष 1982, 1982। 24 नंबर का प्रश्न। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या खंडवा? तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन में लिखा है कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? अब संस्कृत की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं कालिदास अकादमी भोपाल में है, देवास में, उज्जैन में या इंदौर में? तो उज्जैन में। 26 नंबर का प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस खंड को प्राचीन ग्रंथों में करुष कहा गया है, जिसका अर्थ क्षुधा है? क्षुधा अर्थात प्यास। मालवा प्रदेश, निमाड़ प्रदेश, बघेलखंड या बुंदेलखंड? तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड को प्राचीन ग्रंथों में करुष कहा गया है। किसको? बघेलखंड को। 27 नंबर का प्रश्न है। शिव संहिता में बघेलखंड को डैश डैश कहा गया है। क्या कहा गया है शिव संहिता में? वरुणा, वरुणांचल, वरुण या वर्गयम? तो वरुणांचल कहा गया है। 28 नंबर का प्रश्न हमारे सम्मुख है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई? 1964, 1974, 1954 या 1956? तो हमारा सही उत्तर है ब, वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या जबलपुर में? तो हमारा सही उत्तर है भोपाल में। 30 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? जबलपुर से, भोपाल से, इंदौर या ग्वालियर? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 50 क्वेश्चन फाउंडेशन कोर्स में पूछे जाएंगे, उस दृष्टि से यह प्रश्न बहुत उपयोगी है। नोट डाउन करते चले, याद करते चले। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी विद्यार्थियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32। बघेली संस्कृति और साहित्य डैश डैश पुस्तक के लेखक है। तो बघेली संस्कृति और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है पूछना चाह रहे? क्या कुमार विकल है, चैतन्य विकल है, गोमती प्रसाद विकल है या इनमें से कोई नहीं? तो बघेली संस्कृति और साहित्य पुस्तक के लेखक गोमती प्रसाद विकल है। गोमती प्रसाद विकल याद रखेंगे। देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। 33 में पूछा जा रहा है जन्म गीत, सोहर गीत, प्रसव पूर्व व पश्चात गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत गीत, विवाह गीत, गौना गीत आदि को डैश डैश कहते हैं। यज्ञोपवीत से तात्पर्य जनेऊ संस्कार की बात की जा रही है। आदि को डैश डैश कहते हैं तो संस्कार गीत कहते हैं। इन सभी को संस्कार गीत कहते हैं। जन्म गीत, सोहर गीत, प्रसव पूर्व पश्चात गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत गीत, विवाह गीत, गौना गीत को हम संस्कार गीत के नाम से भी जानते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप सबके सम्मुख है। लोक अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो लोक अंग्रेजी के फोक शब्द का पर्याय है। फोक, फीचर, फैमिली, ट्रेडिशन 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर है अ, फोक। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 35।
प्रश्न क्रमांक 35 में लोक साहित्य के कई अर्थों का निरूपण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने डैश डैश कोश में किया। नंबर 1 हिंदी कोश भाग 1, नंबर 2 हिंदी शब्दकोश भाग 1, हिंदी वृहत कोश भाग 1 या हिंदी साहित्य कोश भाग 1। तो लोक साहित्य में कई अर्थों का निरूपण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में किया था। याद रखेंगे। 36 नंबर का प्रश्न है, केवटी का घोड़ा किस खंड की प्रसिद्ध लोक कथा है? मालवी की है, बघेलियों की है, निमाड़ियों की है, बुंदेलियों की है? तो सही उत्तर है केवटी का घोड़ा बघेलियों की प्रसिद्ध लोक कथा है। केवटी का घोड़ा बघेलियों की प्रसिद्ध लोक कथा है। 37 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, मनोरंजन की दृष्टि से लोक जीवन की घटनाओं को मंच पर प्रस्तुत करता है तो उन घटनाओं को डैश डैश कहते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से जब प्रस्तुत की जाती है लोक जीवन की घटनाएं वो भी मंच पर, तो उसे क्या कहते हैं? लोक नाट्य कहते हैं। 38 नंबर का प्रश्न, बघेलखंड के अहिर, कुम्हार एवं तेली जाति द्वारा डैश डैश नाट्य किया जाता है। मनसुखा, छाऊर, जिंदबा या लकड़बग्गा? हमारा सही उत्तर है छाऊर नाट्य किया जाता है। किसके द्वारा? बघेलखंड के अहिर द्वारा, कुम्हारों द्वारा और तेली जाति द्वारा छाऊर लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39 मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्रमांक इम्पोर्टेंट, लोक साहित्य क्या है? सही उत्तर है इसका जनता के लिए जनता द्वारा लिखा गया साहित्य ही लोक साहित्य है। 40 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर उपाध्याय ने लोक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? उत्तर 5 भागों में विभाजित किया। वो 5 भाग क्या थे? 5 भाग है लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित। प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में लोक सुभाषित को मोहन कृष्णधर ने क्या नाम दिया? प्रश्न पूछा जाएगा, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो प्रकीर्ण साहित्य नाम दिया। प्रकीर्ण साहित्य नाम लोक सुभाषित को किसने दिया? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा मोहन कृष्णधर ने दिया। किसी भी तरह प्रश्न पूछे, अगर ये याद कर लिया है तो दोनों तीनों तरीके से उत्तर आप दे सकते हैं। अंग्रेजी के बैलेट शब्द का समानार्थी है। अगला प्रश्न है 42, अंग्रेजी के बैलेट शब्द का समानार्थी है। उत्तर लोक कथा, लोक गाथा। लोक गाथा अंग्रेजी के बैलेट शब्द का समानार्थी है। 43 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी कथा जिसमें लयात्मकता हो कहलाती है। तो ऐसी कथा जिसमें लयात्मकता हो गाथा कहलाती है, गाथा। 44 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 44 में देख रहे हैं, भरथरी लोक गाथा में किसकी गाथा का गायन होता है? राजा भरथरी और रानी पिंगला। सही उत्तर हमारा लिखेंगे आप, भरथरी लोक गाथा में राजा भरथरी और रानी पिंगला की गाथा का गायन होता है। 45 नंबर का प्रश्न, बघेली लोक गाथा में कौन सी गाथा सबसे लोकप्रिय है? प्रश्न है बघेली लोक गाथा में कौन सी गाथा सबसे लोकप्रिय है? तो आल्हा उदल की गाथा सबसे लोकप्रिय है। किसमें? बघेली लोक गाथा में आल्हा उदल की गाथा सबसे लोकप्रिय है। हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, गद्य में प्रचलित कहानी को लोक साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो गद्य में प्रचलित कहानी को लोक साहित्य में लोक कथा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों नोट डाउन कर लेंगे। 47 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण के मित्र मनसुखा पर किए जाने वाला नाट्य कौन सा है? कृष्ण के मित्र मनसुखा पर किया जाने वाला नाट्य है मनसुखा नाट्य। याद कर लेंगे। इसे इस प्रकार भी पूछा जाता है कि मनसुखा नाट्य किस पर किया गया है? कृष्ण के मित्र पर किया गया है मनसुखा नाट्य। अगला प्रश्न क्रमांक 48 हमारे सम्मुख आने वाला है। देख रहे हैं स्क्रीन पर 48, निमाड़ी में पहेली को और क्या कहते हैं? अर्थात पहेली का निमाड़ी में और क्या क्या नाम है? तो हमारा सही उत्तर है प्रहेली। पहेली में रैप लगा देते हैं आप नीचे, प्र हो जाता है प्रहेली एवं बुझोवल। ये 2 नाम से कहा जाता है पहेली को, और भी 2 नाम है प्रहेली एवं बुझोवल। 49 नंबर का प्रश्न है, मूलतः स्त्री नाट्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर है जिंदबा। 4 ऑप्शन देगा कोई भी, आपने सही उत्तर याद कर लिया है। जिंदबा मूलतः स्त्री नाट्य है, जिसे हम नटकोरी के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों आपके समूह के 50 नंबर का, किस नाट्य को पुरुषों द्वारा देखने पर
उनकी झाड़ू एवं मूसलों से पिटाई की जाती है या पिटाई होती है। उत्तर है जिंदबा नटकोरी नाट्य को अगर पुरुष देख लेते हैं तो उनकी झाड़ू एवं मूसलों से पिटाई होती है। तो विद्यार्थियों, ये आपके सम्मुख था मध्य प्रदेश लोक साहित्य पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इन मध्य प्रदेश लोक साहित्य वाले शीर्षक को आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।